हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों सीटेट 2023 के लिए जो ओ, लोग पेपर दे रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके पेपर अच्छे हों इस नए साल में और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो आज उसी के क्रम में मैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के मैथ का आया हूँ प्यारे, जिसमें आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में अब तक कैसे पेपर आ रहे हैं और आगे कैसे पेपर आने वाले हैं प्यारे। जो कि पेपर आपके आ रहे हैं इस बार, पुराने पेपर जो कि पहले काफ़ी सालों से नहीं रिवाइज कर रहा था, उन क्वेश्चनों को मैथ में रिवाइज करना शुरू कर दिया है। थोड़ा ध्यान दीजिए, वो कंटेंट आ रहे हैं मैथ के बहुत ही अच्छे, मतलब कह सकते हैं आप, जो पुराने क्वेश्चन जो काफ़ी पहले आया करते थे बीच में उनको बंद कर दिया था, वो सारे क्वेश्चन दोबारा आने लगे हैं। इसलिए पूरा ध्यान दीजिएगा, ये विगत वर्षों के पेपर में है। इसमें जो पहले से ट्रिक लगा हुआ है उसको आप सही मत मानिएगा, मैं भी सॉल्व करके जो ट्रिक मारूंगा वो आंसर सही होगा प्यारे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। जब भी ये क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड आए और जो क्रमागत संख्याएं दी जाती हैं अगर वो विषम में दी जाए, जैसे 5 क्या है, एक विषम नंबर में दी जा रही है, 7 में, 3 में, ऐसे अगर दी जाती हैं और उनका योगफल दे दिया है तो प्यारे आप तुरंत क्या करिए, उस योगफल में उस जो संख्या है, जितनी संख्याओं का योगफल दिया उससे भाग दे दीजिए। ये जो भाग देने पर आएगा ये बीच वाली संख्या आएगी। जैसे यहाँ पे बीच वाली संख्या आपकी 4 आ गई, इसके बाद 2 नंबर होंगे और इसके पहले 2 नंबर होंगे, हो गए 5 नंबर। अगर बाद में जाएंगे तो 3, 2 मिलेंगे और इसके पहले आए तो हमारा मिल जाएगा आपका 5 और क्या मिलेगा 6। अब इनको हम देखें तो प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत मतलब प्रथम 3, तो इधर से 3 आपकी आएंगी, तो 2 और 3 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, और विकल्प नंबर ये तीसरा आपका राइट हो जाएगा प्यारे। तो आप ये समझ पाए होंगे, अगर ये विषम में नंबर हो तो, अगर सम में होगा तो आप जानते ही हैं, पहली नंबर को x मान लेंगे, अगले को क्या करेंगे x+1, जितना भी कहे, फिर x+2 मान लेंगे आप। ऐसे मानते हुए जितना भी कहे उनको जोड़ करके जो योगफल है उसके बराबर कर देंगे, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x हमारा पहला मान होगा। फिर जो पूछेगा उसमें जोड़ते हुए आप निकाल पाएंगे, ये आपको पहले से भी पता होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को लोगों तक शेयर करिए प्यारे, और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। और ये आप अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। भाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। बार बार ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जिससे आप भाग देते हैं उसको आप क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्लियर है। जिसमें भाग देते हैं प्यारे उसको आप क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ये भी क्लियर है। जो भाग देने पे आता है उसको आप क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। ओके, हम समझ रहे हैं, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ये भागफल है और यहाँ पे जो आता है उसको आप क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। सॉरी, शेषफल कहते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे प्रश्न में देखें कि भागफल जो भाजक है, ये जो भाजक है भागफल का कितना गुना है, 5 गुना है। तो भागफल को हम क्या मान लेते हैं कि x से, अभी तक हमें पता नहीं है, तो उसका 5 गुना करेंगे तो कौन आ जाएगा, भाजक आ जाएगा प्यारे। आगे चलते हैं, कह रहा है कि शेषफल का 2 गुना है। तो जो शेषफल हमको दिया गया है इसका वो 2 गुना है, मतलब इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें यदि हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। 2 कंडीशन भाजक के लाने की दिया हुआ है। अब शेषफल कह रहा है कि 5 है, अगर इसका मान 5 बोल दिया तो बताइए भाजक क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10। क्लियर है। और ये 5x दिया हुआ है, किसका मान, भाजक का मान। चूँकि 5 गुना बोला था तो x मान लिया इसको और 5x हो गया। अगर 5 से मैं इसको काट दूँ तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से आप देख पाएंगे कि x = क्या आ रहा है, 2। x किसका मान है, x आपका भागफल का मान है। x किसका मान है, भागफल का। अब पूछ रहा है संख्या, बताइए इसका मान कितना आया था, 10, इसका मान कितना दिया था, 5। तो 10 दूना के 20 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 25 आपके विकल्प में देखते हैं दिया है या नहीं दिया है। विकल्प हमें 25 लास्ट वाला आपका दिया है प्यारे, तो लास्ट वाला विकल्प आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। विकल्प नंबर जो 4 आपका दिया था, 25 आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। मतलब उसको पहुंचना था कब, 8:30 AM पर सुबह में,
लेकिन पहुंची कब? 15 मिनट पहले। तो कब पहुंची होगी? 8:15 पर पहुंची। ओके, कह रहा है गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। विद्यालय की एक गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले मतलब 8:15 पे पहुंच गई। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। अगर ये 8:15 पे है तो इसका सहकर्मी कब आएगा? इसका सहकर्मी इसके आधे घंटे बाद आएगा, मतलब 8:45। क्लियर है? ये सहकर्मी हो गया जो 8:45 पर आएगा, क्योंकि वो अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले, मतलब इसमें और इसके सहकर्मी में 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देर से पहुंचा। कौन? उसका सहकर्मी 40 मिनट देर से पहुंचा है। इसका मतलब गोष्ठी इससे 40 मिनट पहले शुरू होगी, और 40 मिनट पहले शुरू हुई हो तो कितना बजे? 8:05। चूँकि 45 पे वो आया है और उससे 40 मिनट पहले, तो 8:05 पर ये गोष्ठी शुरू हुई। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो विकल्प नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखता है। मतलब पहला स्टार्ट कर रहा है यात्रा का। यात्रा मान लीजिए इसकी इतनी लंबी रही हो, तो स्टार्टिंग का जो 2 किलोमीटर है इसके लिए ये ऊपर मैं रुपया लिख रहा हूँ 50 रुपया लेता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया। अब इसके बाद 1-1 किलोमीटर की यात्रा अगर वो करेगा तो उसके लिए 16 रुपया ये लेता है। ध्यान से बात को समझेंगे। कह रहा है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर 1-1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर, ऐसे कोई अगर जा रहा है तो इसके लिए उसको कितना देना होगा? पर किलोमीटर 16, पर किलोमीटर 16, पर किलोमीटर 16, ऐसे देते हुए जा रहा है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये दिए। अब देखिए 258 दिया है मंजू ने, तो पहले इसमें से 50 निकाल दीजिए। क्लियर? 50 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 208। ये तो आपको क्लियर है ना? 50 क्यों निकाला? क्योंकि 50 तो फिक्स है। 50 रुपया दे के वह 2 किलोमीटर जाएगी स्टार्ट में। अब 208 किलोमीटर और जाना है, लेकिन आगे की कहानी है कि पर किलोमीटर के लिए 16 रुपया दी होगी। तो 208 किलोमीटर जाने के लिए 16 के हिसाब से तो भाग दे लीजिए। 16 एक कम 16, 4 बचेगा, 16 तियां 48, ये हो गया 13 किलोमीटर। मतलब 1-1 किलोमीटर के हिसाब से तो 13 किलोमीटर ये, और 2 किलोमीटर वो पहले गई है, तो 13 और 2 कुल कितना हो गया? 15 किलोमीटर। विकल्प नंबर 4 आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा प्यारे। 15 किलोमीटर उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी रही होगी? 15 किलोमीटर। विकल्प नंबर 4 आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से लग सकता है। थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन जितना ही बड़ा होगा आंसर उतना ही छोटा होगा। यहाँ पे 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी है। यहाँ पे कोई बाल्टी है, इसकी क्षमता है कि इसमें 16 लीटर, ध्यान दीजिएगा पैमाने का, कि इसमें 16 लीटर पूरा पानी भरेंगे तो ये बाल्टी क्या हो जाएगी? पूरा पूरा भर जाएगी। ठीक है, ये बाल्टी पूरा पूरा आपकी 16 लीटर में मान लीजिए भर जाती है। लेकिन आगे कह रहा बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरना है। मतलब छोटे छोटे बर्तनों में इसको भरना है जो 16 लीटर पानी है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतया, मतलब 50 बार उस मग से निकाला जाता है। 50 ये बार है, ध्यान दीजिएगा। 50 बार उस मग से पानी निकाल के छोटे छोटे बर्तन में भरा गया। तो कह रहा है कि मग की धारिता बताइए। बहुत बढ़िया। और जो आंसर है देखिए मिलीलीटर में दिया गया। तो 16 को लीटर में है तो मिलीलीटर में बदलेंगे तो 16,000 हो जाएगा। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। और 50 बार निकाला गया, इसलिए 50 से भाग देंगे तो पता चलेगा कि एक बार में कितना निकाला गया। तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 1 बचेगा, 5 दूना के 10 और 0, मतलब एक बार में उससे 320 ml पानी निकाला गया था प्यारे। एक बार में कितना निकाला गया? 320 ml पानी निकाला गया था। ध्यान दीजिएगा ये 320 ml, जो कि विकल्प आप देख पा गए पहला ही सही है। विकल्प नंबर 1 आपका राइट है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से लगेगा। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज, दो हैं लोग हैं, मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दिखाए गए हैं। कोई बात नहीं,
अंग्रेजी में देखा गया कि मारिया कितना 74 पा रही है और ये शहनाज 81। आइए प्रश्न पे डायरेक्ट आते हैं और सारे विषय का भी दिया है। अगर प्रश्न पे आए प्यारे तो दिया गया है ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो प्रश्न में जाना ही पड़ेगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। कह रहा है ये जो पाई है और ये जो पाई है सभी प्राप्तांक इनके समान है, तो भैया जोड़ करना पड़ेगा। चलो जोड़ लेते हैं। तो 4 और 8 यहाँ पे जोड़े, पहले इनका जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 8 कितना होगा 12, 5 17, 3 क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे 17 3 क्या हो जाएगा 20 को 0 हासिल 2, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 7 28 और 28 में अगर 9 जोड़ लें तो 28 2 30, 7 37 और 2 हासिल हो जाएगा 39। 390 नंबर इसका है। अब इसका देखते हैं। 1 और 8 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 2 20 को 0 इसका भी होगा हासिल 2, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 7 29, 29 8 37 और 2 39। लो भैया पहला ही आंसर हो गया। पहले में ही दोनों लागू हो जा रहा है कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। इन्होंने जो नंबर लाया 390 नंबर इसको भी मिला 390 नंबर। तो आगे तो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वरना चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कह रहा है भाषा का मतलब होता है अंग्रेजी, भाषा का मतलब होता है हिंदी। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो कह रहा है मारिया हर विषय में उससे ज़्यादा नंबर पाई है। कह रहा है कि भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक पाए हैं। प्रत्येक विषय में अधिक अंक पाए हैं। कहाँ देखिए, आपका सामाजिक विषय में देखिए मारिया का 65 है, इसका 77 है, तो ऐसे ही गलत है। ऐसे नीचे के भी गलत होंगे, देखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि आंसर आपको मिल चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके पर्यावरण के पेपर में भी आया करता है, ईवीएस में, और ये मैथ में भी आता है ऐसे क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इनको, दोनों में काम आपका चल जाएगा। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। आपका घर x, मान लीजिए ये घर है आपका इस जगह पे x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर। अगर यहाँ पे मैं हूँ प्यारे तो यहाँ से दक्षिण हमारा कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ये दक्षिण है, मान लो आप दक्षिण में हम चल दिए। कितना बोला है, दक्षिण में जितना भी चलें 125 मीटर चले हैं। करा फिर पूरब की ओर, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे आ पाया तो पूरब आपका इधर होगा, क्लियर है। तो यहाँ से हम पूरब चलेंगे, कितना, ये 125 चले थे हम और ये 100, चलो 100 चल लिया पूरब। 100 ठीक पूरब में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करता हूँ। ये सुरंग है, 100 मीटर इसको पार किया और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 किलोमीटर दूरी पर, उत्तर में मैं ठीक यहाँ से 125 किलोमीटर जाता हूँ। अब पहले ही बोला था कि ये हमारा स्कूल जो है ठीक सामने है, ये भी बात पहले ही बोल दिया था। ये ऊपर हम 125 गए, ध्यान दीजिएगा, ये 125 ही था और ये भी 125 ही है, तो ठीक इसी के सामने हम आ भी गए। अब कह रहा है कि वाई पर दूरी पर 125 मीटर दूरी वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हो। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। वाई से, अब कह रहा है वाई के सापेक्ष, मतलब वाई से आपको देखना है तो घर कितना है, जितना ये दूरी होगी, तो ये दूरी 100 है, इसलिए घर 100 मीटर दूर होगा। किस दिशा में यहाँ से है, तो पश्चिम दिशा में, क्योंकि आपको मालूम है इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब है। ये वेस्ट होता है, ये आपका ईस्ट होता है, पूरब इसको कहते हैं, ये आपका साउथ है और ये आपका नॉर्थ है। तो हमारा घर किधर हो जाएगा, 100 मीटर पश्चिम दिशा में, जो कि विकल्प नंबर 4 में देख रहे होंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपरों में पूछता है, आपके जूनियर के पेपर में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इनको अगर हम देखें तो पहले 4 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 4 लिख लो आप। अगर 10 से भाग दोगे तो 44 में 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब आप इसको जोड़ना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा 4.4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे है 2 जीरो दिया गया है, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, मतलब 4.04। देखो जब भी कभी जोड़ या घटाना करते हैं ठीक दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। 3 ठो है तो 3 अंक पे दशमलव लगाओगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.444, बिल्कुल
समझ पा रहे होंगे आप, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। इसके बाद है ये 4 शून्य है तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा, अंक लेकिन एक ही है तो 1 जीरो लगा के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक हो गया। अब दशमलव लगा लो, मतलब दशमलव लिख के 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4। अब बताओ इसको जोड़ने में कोई तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ये 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ से देखो 4 के नीचे 4 है, 0 है तो 4 ही होगा, 4 4 8 ही होगा। ये देखो 4 4 ये भी 8 होगा आपके, और यहाँ पे देख लो 4 4 8 4 3 12, मतलब यहाँ पे 12। ध्यान देना थोड़ा सा, इसी में हो जाएगा लीपा पोती, तो हो जाएगा 12.8844, 12.8844। विकल्प नंबर 3 क्या राइट हो गया आपका। आसानी से आप समझ पाए होंगे इसको, फिर से चला के देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया, बिल्कुल ये 9 जनवरी के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सेम 11 से विभाजिता पे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा था। इसको समझने की कोशिश करिए। 11 से विभाजिता का रूल होता है एक एक अल्टरनेट पे एक एक छोड़ करके। देखिए एक तो छोड़ा हूँ, फिर यहाँ पे 0 को छोड़ दिया 1 अंक, जो नंबर होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो 9 8 17, 17 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 17 3 कितना होता है 20, और 4 24। तो ये जोड़ आपका कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला 24 आ गया। ये ऊपर वाला 24 आ गया। नीचे वाले को देखते हैं, y है, 0 है, 1 है, इसका मतलब y प्लस 1 क्या होगा, y प्लस 1। ध्यान देने वाली बात है कि जो ये जोड़ है या तो इस जोड़ के बराबर आ जा, दो चीज़ें समझिए, या तो इसके बराबर आ जाएगा तो भी काम हो जाएगा, या तो इन दोनों का अंतर 11 से कटने वाला नंबर आ जाए। तो बताइए, एक में तो 23 जोड़ेंगे तब ना 24 आएगा, तो y का मान तो 23 कभी नहीं हो सकता ना, ये तो गलत है ना। तो y का मान ऐसा हम क्या रखें कि उन दोनों को जोड़ के 24 से घटाएं तो 11 से कटने वाला आ जाए। जैसे में कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। तो अगर y का मान हम 1 ले लें तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। अगर 2 हम घटा लें इसमें से तो 24 में से तो आएगा 22, और 22 11 से पूरा पूरा कट जाता है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। फिर से तो ये रहा दोस्तों आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। आपने सीटेट ने क्या किया है, कुछ पुराने टाइप के क्वेश्चन को उठा रखे हैं। 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है वह संख्या जो 1 से 10, मतलब उसमें 1 भी है और 10 भी है, ध्यान दीजिएगा, दोनों हैं, दोनों सम्मिलित तथा सभी संख्याओं से विभाज्य हो। मतलब ऐसी कोई संख्या आप ढूंढिए जो 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और फिर 10 से। बात समझ पा रहे हो, मतलब 200 संख्याओं से कटे। इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा कि 2 3 5 से कटे ऐसी कोई संख्या बताओ, तो आप क्या करते थे, 2 3 5 का क्या निकालते थे, लसा। दिमाग काम कर रहा होगा, 2 3 5 का आप क्या निकालते थे, लसा। ठीक वैसे ही है कि 1 से 10 तक हमारे पास संख्या, और ऐसी संख्या मुझे ढूंढना है जो सबसे कटे, तो सबका लसा निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, बिरादरी वाइज या जैसे भी 2 3 आप देखेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें 2 की बिरादरी सबसे बड़ा मुझे क्या मिलेगा, तो इसमें 8 है सबसे बड़ा, तो 8 ले लिया। एलसीएम निकालने का मेरा तरीका है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसमें ढेर सारे वहाँ पर आपको वीडियो एलसीएम लेने के बताए गए हैं। अब 3 की बिरादरी ढूंढेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे 9 है, 3 की बिरादरी वाला भी बात खत्म। इसके बाद 5 की बिरादरी देखें तो केवल यहाँ पर 5 दिख रहा है, बकिया 7 की बिरादरी है तो यहाँ पे केवल 7 है, और कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो 6 है उसमें 2 और 3 ऑलरेडी शामिल हैं, जो 8 है वो 8 ले ही चुके हैं, 9 जो है 9 ले ही चुके हैं, 10 में 5 और 2 हैं तो 5 लिए हैं, और 8 में 2 है। इन्हीं का मल्टीप्लाई आपका आंसर होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। पहले 5 का गुणा करते हैं 8 के साथ, तो 8 पचे 40, 40 में क्या है 4, तो 4 9 36, ध्यान दीजिएगा, और 36 और 0 बढ़ा दें तो 360। अभी गुणा किसका करना है, 7 का। गुणा करते जाइए, आंसर मिलाते जाइए। 7 9 0, 7 9 0, 7 6 के 42 को 2, 7 9 0, 7 6 के 42 को 2, 7 3 के 21 और 4 होता है 25, तो 2520 तो आपका एक ही विकल्प में दिखाई दे रहा, विकल्प नंबर 2, जो कि आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको समझिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।